जब मेरी बड़ी बहन की शादी की बारात दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि मेरी जीजू राजकुमार की तरह बहुत सुंदर हैं। तो मैं भागकर दीदी के पास गई तो मैं जो देखा मेरी तो होश उड़ गए, क्योंकि वो घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। सभी घर वाले डर गए और कई महीनों तक कोई उस कमरे के पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं छुपकर पीछे से गई और कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम बिमला है, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब तरीके से चल रही थी, क्योंकि मुझे किसी से हुई गलती का नुकसान हमको भरना पड़ता था। हम 4 बहन भाई थे, जिसमें 2 बहनें और 2 छोटा भाई थे। बड़ी बहन बहुत शालीन और खूबसूरत थी और पापा की आंखों की तारा थी। मुझे भी अपनी बड़ी बहन शीतल से बहुत प्यार था। चूँकि उससे सब प्यार करते थे, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह खाना बनाती तो मैं भी जिद करती कि मैं भी खाना बनाऊंगी। वह खाना बनाती तो मम्मी पापा उसके खाने की तारीफ़ कर देते, तो मैं भी हर हाल में वैसा ही खाना पकाना चाहती। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि पापा शीतल दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि जैसा तुम करोगी तुम्हारे छोटे भाई बहन भी वैसा ही करेंगे। बड़ी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। दीदी भी तो इंसान ही थी और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लग रहा था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। और आए दिन रिश्तेदार हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब लग गई है। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए पापा ने सोचा कि जहाँ दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी ना हो, वहाँ पर शीतल की शादी करेंगे। तब शायद मेरी पापा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। उन्हें चाहिए था किसी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते, उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है तो। अगर हमसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। मगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर लिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैं शीतल का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर गई थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर मम्मी कहने लगी, राज, यह कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज़ मम्मी हम दोनों की कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, बेटी शीतल, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी के शिकवा करने से पहले मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने शीतल दीदी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी, बताओ
अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है तो मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूँगी जहाँ तुम कहोगे। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबो-गरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले या अभी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। लड़के वाले शीतल दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक औरत थी और एक जवान लड़की थी और उनके कुछ खास लोग थे। उन्होंने बताया कि लड़की की माँ बीमार है, इसलिए लड़के की बड़ी माँ और उसकी बहन आई हैं। मम्मी शीतल दीदी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़के की बड़ी माँ ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से शीतल दीदी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की बड़ी माँ ने शीतल दीदी के हाथ में कुछ पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो शीतल मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ बेटी, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे मारे शर्म के लाल हुए जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते को कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज़ से जुड़े हुए सामान बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद भी किया था। सब कुछ अच्छा वाला था। किसी के दिमाग में यह भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। महीने पहले ही ढोलकी का इंतज़ाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियां की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करा करती थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। समय गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरा तो दिल भी घबराने लगा। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, शीतल दीदी कहाँ हैं? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यही कहीं होगी। कृपया मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। यह सब उसने उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं? मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे थे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था।
तब जब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाले के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से शीतल बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, राज, शीतल नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत में मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि शीतल नहीं मिल रही है? यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। शीतल की माँ, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर भी बोली, राज, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। पापा बोले कि शीतल की माँ, तुम्हें इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा ठीक कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर शादी कर घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में डूब के बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि शीतल दीदी के हाथों से ऐसे बुराइयां देखनी पड़ेगी। मम्मी बोली, राज, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो शांति। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो बेटियों को लगाम डालकर रख दी। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने दीदी का सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर व्यक्ति एक दूसरे से नज़रें चुराने पर मजबूर था। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रहते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते थे। आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया। मगर 1 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। करण की बड़ी माँ का फ़ोन था। कहने लगी कि कितना महीना आपसे हमने बातचीत नहीं की, क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचो तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते को इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए राज की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप राज से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि वो भी हमको अच्छा लगती है। आपका परिवार हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे रिश्तेदार आपसे हो जाएं। और मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं राज से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, बिमला, तुमको यह रिश्ता मंजूर है? मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ हमसे बात ना हो और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ।
और दोबारा यहाँ वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब ही ऐसे हैं कि किसी दूसरे की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बांधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बढ़ाना पड़ता है। हमने कहा, मम्मी आप निराशा मत हो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर अब दबे पाँवों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके काम पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नज़र आया था। इधर उधर देख रहे थे, जैसे लगा यह काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई। यह सब जो मैं अभी अपनी नज़रों से देखा था, यह सब क्या था? बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के चलने की अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों निकलती थी, क्योंकि अब वह जब काम में वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही थी। खैर, पापा आधा घंटे बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फ़ोन आया था और वहाँ अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे थे। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने ख़राब दिन नहीं हुए कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौकी थी वहीं मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, राज, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन आए भी तो मत उठाना। तभी मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे कि औरतें कम अकल होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप कैसे शीतल का रिश्ता ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे थे जो बुरे थे? पापा इधर उधर दरवाज़ों को धक्का मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अब तुम्हें मैं क्या बोलूं? वह जितनी देर घर में होते थे मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। मम्मी तो हर वक्त शीतल की गम में डूबी रहती थी। दोनों भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाया करते थे। वह देर तक घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन शीतल दीदी को याद करने लगी थी। शीतल बहुत अच्छी दोस्त थी। काश इतना गलत कदम नहीं उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा है। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा बाप था। मैं चौंक गई कि पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर हों।
मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा अपनी दीदी का दहेज सामान रखा हुआ था वो खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं चुप कर अंदर का सारा मजरा देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर-थर काँपने लगी थी। पापा दीदी को निवाला बना बना कर मुँह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तू मेरी बड़ी बेटी नहीं हो। शीतल दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या फिर यह घिनौना हरकत विमला के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ कभी विमला के साथ नहीं कर सकता था। शीतल दीदी रोने लगी थी। वह बोली, मुझे वजह जाननी है कि आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है। तो पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। वैसे भी तुम सारा दिन बेहोश हो जाती हो, मगर जो विमला है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर तक छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस पहर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। शीतल, हम दो भाई बहन थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन, जो मुझसे पूरे 5 बरस बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए शांति को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आई थी। दीदी अकेली नहीं, बल्कि उनकी गोद में 6 महीने की बच्ची थी। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। शांति ने तुम्हें गोद ले लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो शांति को तो मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालत कुछ सहमी तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता टूटने लगा था। दीदी ने एक लड़के का नाम बताया और कहीं मेरी शादी उससे करवा दो। जब मैं उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा किया तो वो लड़का हमें अपनी बहन के लायक नहीं लगा। पता है क्या हुआ? वो लड़का तो फरार निकला। मगर जब मुझे यह ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ अस्वस्थ थी, लेकिन उसकी बड़ी माँ और बहन तो मौजूद थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक शांति को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर क्या लाया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह उसी लड़के के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जिस दिन से तुम्हें महीने कैद कर रखा है, विमला से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। दीदी जैसे एकदम से होश में आई थी, वह बोली, अगर मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला ली है।
लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि शीतल घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, शीतल बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जेल अपनी दीदी पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती का सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने यह सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकले रात घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज भी थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़िया मांग रहे थे। दीदी ने भी पापा को माफ़ करने में सबसे पहले फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ़ कर दें, सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को उसकी माँ से मिलने की इजाज़त दे दी थी कि तब वह अपनी माँ से मिलने लगी थी और बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी हो गई और शीतल दीदी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीख मिला हो तो कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।